यह आचार्य योगेंद्र देव द्वारा विरचित अमृताशीति नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें आज से अपना 11वां छंद प्रारंभ होगा। अपने जो व्यवधान आया था उसके पहले हमने 10 छंद पूरे कर दिए थे, उनकी चर्चा पूरी हो गई थी। इसलिए आज से हम 11वें छंद पर चर्चा शुरू कर रहे हैं। छंद लेते हैं पहले। निर्बाधमाधिरहितं विधुताघ संघम यद्यस्ति न परम भारमपा अमार सौख्यम एवं विधेपि मतिमानपि सर्वणीतं वृद्बुद्धिं करोति पुरुषो वदकोत्र दोष। इस छंद का जो कथन है, जो कुछ आचार्य ने कहा है, थोड़े पहले शब्दों में बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। जो कुछ इसका अर्थ दिखता है वैसा असल में है नहीं। शब्दों का अर्थ तो वही है, लेकिन पूरे छंद का जो अभिप्राय है वो थोड़ा सा हटके है। इसलिए, और उसमें शब्द भी कठिन है जो हिंदी में बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं। इसलिए पहले हम शब्दों का अर्थ कर लेते हैं। 2-2 पंक्तियों से करेंगे। पहला क्या है? निर्बाधम, जिसमें बाधा नहीं पड़े, व्यवधान नहीं आए, चले तो नॉन स्टॉप चले, ठीक है ना। आधिरहितम, कोई बीमारी जिसमें नहीं आए, शारीरिक बीमारी जिसको रुकावट नहीं बने। आज हम लोग हैं, रोज प्रक्षाल पूजन करते, स्वाध्याय करते, पर कभी बुखार आ जाए, कोई चोट लग जाए, नहीं कर पाते, तो आदि उसमें कारण हो गई ना। तो सुख कैसा होना चाहिए कि जो निर्बाध भी हो और आदि माने शारीरिक बीमारी से भी रहे। शारीरिक बीमारी उसमें कहीं कोई बाधा नहीं डाल सके। फिर कहते हैं विधुत अघ संगम। इसमें 3 शब्द है। विधुत अलग है, अघ अलग है, संगम अलग है। विधुत माने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, अघ माने पापों के, संघ माने समूह को, ठीक है। एक एक शब्द समझ में आ रहा है ना। विधुत अघ संघम, पूरी तरह से पापों के समूह को नष्ट कर दिया है। मतलब उसके जीवन में पाप की कोई संभावना नहीं है। पाप के उदय की बात नहीं है, पाप भाव की बात, ठीक है। सुख कौन है? जिसमें पाप भाव नहीं। हमें कहते कैसे हो भाई साहब? बहुत मजे में। अब आप खा रहे, पी रहे, सो रहे, लड़ रहे, झगड़ रहे, बोल रहे, मौज मस्ती कर रहे, ये कोई सुख नहीं है। क्योंकि सुख कैसा होता है? सुख तो ऐसा हो कि जिसमें पाप की गुंजाइश ही नहीं, ठीक है। फिर कहते हैं यदि अस्ति न, अब ये न पहले आ जाए। यदि न अस्ति, यदि नहीं है, ठीक है ना। अपरम, दूसरा। अपारम, जो अपार भी है, अर्थात अनंत है, जो नष्ट होने वाला नहीं, समाप्त होने वाला नहीं। और अमार सौख्यम, जो इंद्रिय सुख संबंधी नहीं, इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख नहीं। आप लड्डू कचौड़ी खा के सुख मानते हो, ठंडी हवा खा के सुख मानते हो, समझ गए? ऐसा सुख नहीं, ठीक है ना। यद्यपि मार सौख्य का अर्थ सिर्फ विषय भोग का, पर्टिकुलर विषय भोग का सुख माना जाता है, काम भोग संबंधी, पर यहाँ अकेला वो अर्थ नहीं है। ये संपूर्ण इंद्रिय सुख का प्रतिनिधि है, माने वो अतीन्द्रिय सुख है, ठीक है ना। तो कहते हैं यदि तुम्हें जो सुख मिलता है, जो मजा तुम भोगते हो, उस मजा में यदि ना अस्ति, ये क्वालिटियां नहीं है। कौन कौन सी क्वालिटियां? पहली, निर्बाध हो। अब देखो, इस बात को विजय जी भाई साहब कुंद आचार्य देव ने प्रवचन सार में और एक आध ग्रंथ में क्लियर कहा है। जब जिसमें बाधा आए वो सुख नहीं। प्रवचन सार में क्लियर कहा था, समझ में? तो ये सुख का स्वरूप है। जैन दर्शन में सुख का स्वरूप क्या है? कि जिसके
कंटिन्यूटी रखो तो कोई डिस्टरबेंस नहीं है, चला सको। जो बार बार टूट जाए वो वास्तव में सुख नहीं है, ठीक है ना। जिसमें कोई भी डिस्टर्ब कर जाए वो सुख की जाती नहीं, ख्याल में ना। क्योंकि हमारे विचारों में, कल्पनाओं में पर से बाधा पड़ती है, अतीन्द्रिय सुख में पर से बाधा नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो निर्बाधम, फिर आधि रहितम, जो शरीर है, इसका मतलब ये किस सुख की बात कर रहे? सशरीरी व्यक्ति के सुख की बात कर रहे, अशरीरी व्यक्ति के सुख की बात नहीं कर रहे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये किसके सुख की बात कर रहे? सशरीरी व्यक्ति के सुख की, अशरीरी व्यक्ति के सुख की बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। क्लियर हो गया? नहीं तो वो ये नहीं कहते कि आधि रहितम, आधि कहते ही शारीरिक बीमारी को। तो जिसके शरीर नहीं होगा उसको शरीर संबंधी बीमारी कहां से होगी? पॉइंट समझ में आ रहा नहीं है? इसका मतलब है आचार्य ये कहना चाहते हैं कि शरीर के रहते हुए भी तुम अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति कर सकते हो, उसमें कोई बाधा नहीं। समझ गया? नहीं तो वो आधि रहितम शब्द नहीं जोड़ते भाई। जहां शारीरिक शरीर है पर शरीर संबंधी बीमारियों की गुंजाइश नहीं। परमोदारिक शरीर किसको कहते हैं? परमोदारिक पना क्या है? औदारिक में बीमारियां हो सकती हैं, पीड़ाएं हो सकती हैं। परमोदारिक शरीर में ऐसे कोई कारण ही नहीं बचते हैं जिससे बीमारियां हो या कोई शारीरिक पीड़ा हो। समझ गए ना? छोटी छोटी बातें हमें बारीकी से समझना पड़ेगा। ज्ञानी जब किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसके पीछे कितना विस्तार है वो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आधि रहितम का अर्थ अकेला इतना नहीं है कि जिसमें शारीरिक बीमारियां नहीं हो। शब्द का अर्थ तो इतना ही है, लेकिन इसका विशेषार्थ क्या होगा कि ऐसा सुख सशरीरियों को भी प्राप्त होता है, अकेले सिद्धों को ही ऐसा सुख नहीं होता। क्यों? सिद्धों के जब शरीर ही नहीं है तो शारीरिक बीमारी भी नहीं होगा। लेकिन यहां तो कह रहे आधि रहितम, बीमारियों, शारीरिक बीमारियों से रहते, इसका मतलब शरीर तो है और शरीर की बीमारियां नहीं। समझ गया? फिर क्या कहा? विधुत अघसंघम, पाप के समूह को नष्ट किया है, मतलब पुण्य बाकी है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पाप के समूह को नष्ट किया है, मतलब पुण्य को नष्ट नहीं किया, अभी पुण्य कर्म बाकी है। समझिए कि नहीं? ये अनंत परमात्मा की बात है। समझिए ना? उनके ये विशेषण है, सिद्धों के विशेषण नहीं है, ठीक है। तो विधुत पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, अघ माने पापों के, संघ माने समूह को, ठीक है। फिर क्या कहते हैं? अपरम, अपारम, अमारम सौख्य, तीन चीज। अपरम, जिसका कोई प्रतिद्वंद्वी ना हो, अल्टरनेट ना हो। आज आप कोई भी चीज हो, घर में कोई रोटी देने को मना करे तो आप शुद्ध भोजनालय में जाके खा सकते हैं। समझ गया? घर में कपड़े की अलमारी की चाबी नहीं मिले तो बाजार से रेडीमेड लेके पहन सकते हैं, काम चला सकते हैं। माने आपके संसार के जितने साधन हैं उनके अल्टरनेट मौजूद है, विकल्प मौजूद है। आप उनको दूसरे कहीं से लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। लेकिन यह सुख अरहंत परमात्मा को कोई दूसरे से नहीं मिल सकता, दूसरे अरहंत से भी नहीं मिल सकता, सिद्धों से भी नहीं मिल सकता। समझ गया? कोई अल्टरनेट इसका नहीं। फिर अपारम, जब हमें ऐसी बात हो कि कोई हमें देने ही वाला नहीं है तो हमें लगता है भाई थोड़ी बहुत चीज होगी। क्यों?
कई लोगों को लोग समझते भाई अरे भाई ये है कैसे, क्या करते हैं, नौकरी करते हैं छोटी मोटी, और उनके यहाँ जाएंगे तो ऐसे ही होगा। तो जैसे सांसारिक अवस्था में लोग बाहरी स्टेटस देख के हम कल्पना करते हैं, लेकिन यहाँ जो संकेत है, ध्यान से सुनिए, यहाँ जो संकेत है वो तीर्थंकर परमात्मा का नहीं है नहीं कह रहा हूं, नहीं है कह रहा हूं, सामान्य केवली का। क्यों है, कैसे निकाला आपने कि बाहर में कोई ऐसे विशेष लक्षण नहीं है कि समोसरण लगा हो, धर्म सभा लगी हो, 12 सभाएं लगी हो, गणधर देव बैठे हो, दिव्य ध्वनि के सारे प्रकल्प चल रहे हों, ऐसा कुछ नहीं है। जब तो शंका हुई कि इसका कोई इनसे बेहतर भी हो सकता है, ये इनके पास पूरा है, सच बताओ सामान्य केवली और तीर्थंकर केवली में किसको ज्यादा सुख होता है? नींद तोड़ लो पहले हाँ कहती दोनों तरीके से हिला लो, अब कोई ना कोई तो सही हो ही जाएगा। समझ गया? नींद से बाहर आ जाओ। क्या अरे सामान्य केवली हो चाहे तीर्थंकर केवली हो, उनके अनंत सुख में कोई अंतर नहीं होता, उनके सुख की जाति में कोई अंतर। जो अंतर है वह अंतरंग पुरुषार्थ की जाति में नहीं है, वो बाहर में पूर्ण के उदय की जाति में अंतर। समो शरण पूर्ण के उदय से मिलता है, केवल ज्ञान के कारण नहीं मिलता। दिव्य ध्वनि तीर्थंकर प्रकृति के उदय से मिलती है, वो पूर्ण का उदय। केवल ज्ञान, नव केवल लब्धि, उसमें कोई अंतर नहीं। समझिए? तो एक बार प्रश्न किया सामने वाले ने कि महाराज इनके यहां क्या मिलेगा, तो वहां पता चला कि नहीं, इनके यहां तो बहुत कुछ मिलेगा। इनके यहां भी वही अपार मिलेगा जैसा तुम तीर्थ। आज आपको प्रतिष्ठा कराना है तो तीर्थंकर के नाम से होगी, किसी भगवान के नाम से। भगवान की प्रतिष्ठा हो जाएगी लेकिन भगवान के नाम से नहीं होगी। कहीं आपने सुना बाहुबली प्रतिष्ठा महोत्सव, भरत प्रतिष्ठा महोत्सव, कहीं आज तक नाम सुना? आदिनाथ से महावीर तक सबके नाम सुने हो, लेकिन किसी सामान्य केवली का नाम सुना हो आज तक? तो बताओ विजय जी, सुना? नहीं सुना। अब गड़बड़ी पकड़ में आ रही, क्या कह रहा हूं मैं? लगता है लोगों को कि हाँ भाई ये तो कुछ छोटे हैं और ये कुछ बड़े, इसलिए इनके पास भी अपार सुख होगा। ये थोड़ा हमें डाउट रहता है, आशंका रहती है मन में, हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। समझ रहे? तो आचार्य ने कहा नहीं, इनके पास भी अपार ही सुख है, अनंत ही सुख है, इनके बारे में कोई शंका मत कर। क्या बात कहना चाहते हैं मुकेश जी? कुछ पकड़ पाए आप लोग? आचार्य क्या कहना चाहते? मैं क्या कहना चाहता हूं ये बात नहीं कह रहा। आचार्य क्या कहना चाहते? आचार्य ने यहां इस ग्रंथ में तीर्थंकर बनने की ना तो प्रेरणा दी है ना विधि बताई। इसमें केवली बनो और मोक्ष जाओ, सीधा सपाट मार्ग बताया है। तीर्थंकर बनने की कोई विधि नहीं बताई। आगे एक जगह आएगा कि साहब जब ऐसे ही मोक्ष का मार्ग है तो ये तीर्थंकर कैसे बन जाते हैं, दिव्य ध्वनि कैसे हो जाती है? उसका उत्तर तो दिया। एक्सेप्शनल जो ऐसा करते हैं उनके हो जाती है, ये तो बताया। लेकिन मूल मार्ग जो इसमें बताया है, जो मूल साधना पद्धति बताई है, वो सामान्य केवली बनके, अरहंत केवली बनके सिद्ध होने की बताई है। इसमें वह विधि नहीं बताई कि आप तीर्थंकर कैसे बने। तीर्थंकर बनने की विधि और तीर्थंकरों की महिमा, इसमें कोई और प्रमाण दोगे इस बात का कि आप अपनी ओर से पंडिताई दिखा रहे हो? जी नहीं, पंडिताई नहीं। ग्रंथ के मंगलाचरण में ही आचार्य ने बोला है,
अरहंत मूर्जित महम तमहम नमामि। उन्होंने सामान्य अरहंत केवली को नमस्कार किया है, किसी तीर्थंकर केवली को नमस्कार नहीं किया। नियम सार में आता है अड़मियूण जड़म वीरम, आता है कि नहीं आता? पड़मामी वड्ढमाणम, तीर्थंकरों के नाम से हुआ। लेकिन यह ग्रंथ शुरू कहां से हुआ है? अरहंतों की वंदना करके शुरू हुआ है। तीर्थंकरों की लिस्ट में नाम पाने के लिए पता नहीं कितने भाव भटकना पड़े, पर अरहंतों की लिस्ट में नाम पाने के लिए आपको कोई बंधन नहीं है। पुरुषार्थ करो, बनो और जाओ। समझ गए ना? दृष्टिकोण समझिए आप। आजकल हर कोई व्यक्ति स्टेटस पे चलना चाहता है। इस स्टेटस का आदमी चाहिए। यहां कहते कोई स्टेटस नहीं चाहिए, ना समवसरण चाहिए, ना समवसरण से पर व्यवहार चाहिए, ना इतने समय तक धर्म प्रभाव ना चाहिए। अरे तुमने अपने आत्मा का हित कर लिया, अब दुनिया का जब विकल्प नहीं, वीतरागी हो गए, उसमें क्या चिंता है कि किसका कल्याण होगा किसका नहीं होगा? जिसका होना होगा वो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। लोक के जीवों को तीर्थंकरपना बहुत आकर्षित करता है, ये सत्य। और हम किसी तीर्थंकर केवली की अभिनय नहीं कर रहे हैं, ये बात भी बिल्कुल सत्य। लेकिन इस ग्रंथ का लक्ष्य तीर्थंकर केवली नहीं है। इस ग्रंथ का लक्ष्य सामान्य अरहंत केवली है। इसमें जो विधि बताई जा रही है, जो चर्चा की जा रही है, वो उनकी की जा रही है, अन्य लोगों की नहीं की जा रही। तीर्थंकर की महिमा लोक में बहुत होती है, लेकिन महिमा किसकी होती है? उसमें जो असली आत्म साधना है, जो असली केवलीपना है, वो तुरोहित हो जाता है। दिव्य ध्वनि, समवसरण, आकाश में गमन, ये हाईलाइट हो जाते हैं। ये गलत कह रहा हूं? एक बच्ची की हरियाणा में शादी हुई, सामान्य परिवार से थी, कोई ऐसे, लेकिन जहां हुई वो अच्छे संपन्न परिवार थे। उनको जमीन जायदाद बहुत थी, कुछ बेची होगी, कुछ एक्वायर हुई, तो गवर्नमेंट ने बहुत पैसे दिए थे, बहुत पैसे दिए। तो उन्होंने शान दिखाई, उन्होंने कहा हमारी बारात हेलीकॉप्टर से जाएगी, हमारी दुल्हनिया हेलीकॉप्टर में बैठ के आएगी ससुराल। अब अगले दिन अखबार में फोटो, टीवी में वीडियो, लेकिन मजे की बात वो वीडियो किसके थे? हेलीकॉप्टर के थे। ना दुल्हन का नाम था ना दूल्हे का नाम था। फोटो भी हेलीकॉप्टर के और नाम भी। भाई साहब, हरियाणा के एक गांव के एक सामान्य परिवार की लड़की की शादी, उस समय बारात हेलीकॉप्टर से आई और लड़की की विदाई हेलीकॉप्टर से हुई। ये शादी हेलीकॉप्टर की हुई थी कि लड़की लड़के की हुई थी? वो गौड़ हो गया, हेलीकॉप्टर हाईलाइट हो गया। यही स्थिति तीर्थंकरों के है। दिव्य ध्वनि हाईलाइट हो जाती है, समवसरण हाईलाइट हो जाता है, 12 सभाएं हाईलाइट हो जाती हैं, इतने जीवों में धर्म प्रभाव न होगी हाईलाइट हो जाती है। लेकिन क्या जैन धर्म की साधना दुनिया की प्रभावना के लिए है या आत्म विशुद्धि के लिए? वो गौण हो जाता है। ये डिफरेंस दिखाना था आचार्य को, इसलिए इस ग्रंथ में शुरुआत भी कहां से की? अरहंत मूर्जित महम तमहम नमामि। जैन परंपरा, जैन शासन, जैन सिद्धांत वो अरहंत बनने की साधना बताता है, वो तीर्थंकर बनने की साधना नहीं। 16 कारण मिल जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कारण बंध के होते हैं, वो कारण मोक्ष के नहीं, क्योंकि उनसे तीर्थंकर प्रकृति बंधती है, छूटती नहीं है। मैंने क्या शब्द प्रयोग किया विजय जी? तीर्थंकर प्रकृति बंधती है, छूटती नहीं है। यदि छूट जाए तो फिर न समवसरण हो, न दिव्य ध्वनि हो, न इतनी 12 सभाएं हो।
वो 16 कारण भावनाओं से तीर्थंकर प्रकृति बंधती है। इसलिए वास्तव में वो कितनी ही मोक्ष मार्ग के अनुकूल भावनाएं हों, पर अल्टीमेटली वो बंध की भावनाएं हैं, मोक्ष की नहीं। ये ग्रंथ और जैन सिद्धांत पद्धति जो है, जैन साधना पद्धति जो है, वो मोक्ष की साधिका है, वो बंध की कारणभूत है। तो फ्रेंड्स, ख्याल में आया? इसलिए आचार्य ने जो यहां कहा कि यदि ना अस्ति, तुम्हें मजा तो मिला, लेकिन उस मजा में ये क्वालिटियां हैं कि निर्बाध हो, शारीरिक बीमारी रहित हो, पापों के समूह से रहित हो, उसका कोई अल्टरनेट नहीं हो, वो अनंत हो, और अमार सौख्यम माने इंद्रिय सुख रूप में नहीं। वो मजा इंद्रियों से नहीं आता। बिना इंद्रियों के भी, इंद्रियों का यूज नहीं करो, उपयोग तक नहीं ले जाओ, फिर भी तुम्हारे सुख की जाति में, सुख की निरंतरता में कोई बाधा नहीं है। ऐसा सुख है क्या तुम्हें? किससे पूछ रहे? उस संसारी जीव से, कि जो तुम्हें मजा मिलता है संसार में, वो मजा क्या ऐसा है? अपने आप ही करे। यदि नास्ति, यदि वो ऐसा नहीं है, तो क्या कहते हैं? एवं विधेपि मतिमानपि सर्मणि तम। एवं विधे सर्मणि, एवं विधे, इस प्रकार के। किस प्रकार के? कि जो ना तो निर्बाध है, ना आधि रहित है, ना पाप समूह से रहित है, जिसके विकल्प भी मौजूद हैं, जो अपार नहीं है, और जो पाप समूह से रहित नहीं। एवं विधि, ऐसे सर्मणि सुख। अब ये सर्मणि का अर्थ सुख तो है। शर्म माने सुख होता है, शर्म माने वो लज्जा नहीं होती। समझ गया? संस्कृत के, प्राकृत के शर्म शब्द का अर्थ सुख होता है। ठीक है ना? तो कहते हैं एवं विधे सर्मणि, जिसमें ये क्वालिटियां नहीं है, उस सुख में, उस सुख को तुम चाहते हो। उस सुख के लिए तुम हमसे कह रहे बुद्धिम करो, तुम थोड़ी तिकड़म लाओ, जरा बुद्धि लाओ, महाराज कुछ ऐसी कृपा करो। आप भी विरागी हो गए, आप अपरिग्रही हो गए, कोई बात नहीं, आप अपरिग्रही बने रहो, लेकिन हमारे ऊपर तो कुछ ऐसा करो, कृपा करो, कोई मंत्र वंत्र कुछ तो दो, कुछ नहीं तो आशीर्वाद ही दे दो, एक बिच्छी जोर से मार दो कि हमारे बारे न्यारे हो जाए, दिन दूनी रात चौगनी उन्नति हो जाए। ये व्यंग कर रहे हैं आचार्य। एवं विधे सर्मणि, तुम ऐसे सुख की अपेक्षा करते हो, ठीक है ना? बुद्धिम करो तू, जरा थोड़ी बुद्धि लगाओ महाराज, कुछ रास्ता निकालो। अब हम तो संसारी में रहने वाले हैं, हम तो मोक्ष मार्गी बनने वाले हैं नहीं। अब यहीं रहते हुए कोई बताओ कि जिसमें हमारी ना इंद्रियों का उपयोग छूटे, ना विषयों का उपयोग छूटे है? और हमें बदलना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि एक चीज में हम बहुत जल्दी बोर हो जाते कि नहीं हो जाते? क्यों विजय जी? अकेला मीठा नहीं खाया जाए, अकेला नमकीन नहीं खाया। समझ गए? बड़ी समस्या है हमारे साथ, हमें बदलना ही पड़ता है। हम एक में लगातार टिक नहीं पाते, समझे? ऐसा सुख चाहिए हमें, समझे कि? तो उसमें बुद्धिम करो तू, मतिमान अपी, तुम तो अकल वाले हो, तुम ऐसा सुख चाहते हो कि जो ना बाधा रहित है, ना शारीरिक बीमारी रहित है, ना जिसमें पाप समूह नष्ट होते हैं, ना जिसका दूसरा तोड़ है, विकल्प है, जो अपार भी नहीं है, और उसके साथ साथ अमार सौख्यम, जो अतीन्द्रिय रूप नहीं है, वो इंद्रियों से मिलता है। मतिमान अपी, तुम अकल वाले होके भी, एवं विधे, इस प्रकार के
सर्मणि, सुख में। अब यह सुख माने क्वेश्चन मार्क है। सुख में बुद्धिम करो तुम बुद्धि करते हो, दिमाग लगाते हो। बताइए जीवन भर क्या कर रहे हो? इसमें दिमाग लगाते हो। और जो निर्बाध है, आधी रहते है, पाप समूह से रहते है, जिसका कोई विकल्प नहीं है, जो अनंत है और जो अतीन्द्रिय है, ऐसे सुख में विकल्प नहीं लगाते, कोई नहीं सोचता। सुनील भाई से पूछना जरा कि दिन भर जो हिसाब किताब लगाते हो, सर्च करते हो और रिसर्च करते हो, वो किसकी करते हो? पूछना जरा आराम से, शांत मन से पूछना, नाराज होके मत पूछना। समझ गए? किसकी करते हो रिसर्च? कि सारे ऐसे सुख की रिसर्च करते हो जो इंद्रियों से मिले। पाप थोड़े जिंदा रहना चाहिए। क्या कहा? पाप जिंदा नहीं रहे तो मजा नहीं आता। चटकारा थोड़ा चाहिए, कभी अचार का चाहिए। कुछ लोगों को नहीं होता तो तीखी मिर्ची लेके ऐसे काट, मजा लेते। अरे जब तुम्हें वो तीखी लग रही है, मुंह जल रहा है, तो काय को खा रहे? आप नहीं जानते, मजा आता। वो मिर्ची में मजा आता, क्योंकि हमारी सोच क्या है? पाप जिंदा रहना चाहिए। पाप ही खत्म हो गए तो मजा खत्म हो जाए। जिसके मन में देह का राग, देह का आकर्षण खत्म हो जाएगा, उसके लिए देह के श्रृंगार का भाव रह जाएगा। उसके लिए दूसरे की देह फिर क्या लगेगी? कुछ है डाला में आता ना क्या? राधमल थैली की कस बसादी ते मैली, नव द्वार बहे घिनकारी, अस देह करे किमियारी। और जब ये लगने लगे तो फिर इस पे कौन ध्यान देगा? इस पे ध्यान तो तभी दिया जाएगा कि थोड़े बहुत पाप जिंदा रहे। पाप खत्म हो गए तो संसार का मजा खत्म हो जाए। समझ गए? महाराज जी मुनिराज बन गए तो फिर ये लड्डू कचौड़ी का मजा खत्म हो जाएगा। फिर तो उबली हुई दाल सब्जी और सादा रोटी, रूखी रोटी ये रह जाएंगी और कुछ नहीं मिलेगा। मन ही नहीं करेगा, क्योंकि राजसी भोजन का त्याग हो जाएगा। थोड़े बहुत महाराज, एकदम से महाराज मत, हमें तो भाई बीच का रास्ता रहने दो कि जिसमें कभी कभी मन करे तो थोड़ा बहुत लड्डू कचौड़ी भी खाने को मिल जाए। ये है, ये पाप क्यों जिंदा रखे जाते हैं? क्योंकि इंद्रिय सुख की लालसा नहीं छूटती। यदि इंद्रिय सुख की लालसा जीवित है तो आप पाप भी जीवित रखोगे, आप पाप छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाओगे। आचार्य ने एक एक जो विशेषण दिया, आज तो सरल मात्र अर्थ चल रहा है, जितना चलेगा चलेगा। बाद में एक एक पॉइंट पे जो विश्लेषण होगा, माथा घूमेगा कि सुख की जाति क्या बताइए आचार्य। अभी आप शॉर्ट में समझिए क्या कह दिया। ये इंद्रिय सुख चाहिए तो पाप को जिंदा रखना पड़ेगा, विकल्प को, अल्टरनेट को जिंदा रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इंद्रियों की बड़ी खराबी है। ये एक तरह की चीज को ज्यादा पसंद नहीं करते। बहुत तेज गर्मी से आए, तरबतर पसीने से थे, और एसी चालू करके और 18 नंबर पर कर, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। अब 8 नंबर पे कर देते हैं। नहीं, थोड़ी देर के लिए बंद करो, अब अकेले पंखे में अच्छा लग रहा है। क्यों लग रहा है? ये इंद्रियों के जो सुख है उसकी जाति में ये है। वो किसी को निर्बाध पसंद नहीं करती है, एक चीज को लगातार चलना पसंद नहीं करती। आपको बाधा तो चाहिए ही चाहिए। क्यों? ये एसी सर्विस करा के बंद करके कपड़ा बांध के रख देते हैं,
कब? अक्टूबर आते आते। अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, एसी का नाम नहीं लेते। रिमोट भैया धो पहुंच के रिमोट सेल वेल निकाल के रख दो, सेल लीक नहीं कर जाए। क्यों? क्योंकि हमें निरंतर नहीं चाहिए। एसी हमें 12 महीने काम का नहीं है। ये रूपल बहन का दुबई नहीं है कि जहां 12 मासी एसी चलते हो। ये इंडिया है, यहां हर मौसम होता है। वहां तो मौसम होता कहां है, समझे ना? गर्मी ही कम ज्यादा होती रहती है। सर्दी किसे कहते हैं जानता कौन है? समझ गया? ये अंतर है। इंडिया वालों को तो क्या चाहिए? हर मौसम में परिवर्तन चाहिए। बदलता है, प्रकृति बदलती है, तो हमें भी आदत पड़ गई। हर चीज को हम पसंद, गर्म कपड़े होते हैं सर्दियों में, निकल के आते हैं बढ़िया, ड्राई क्लीन होके पहन के सब ठाट से पहनते हैं। सिर में अलग, कान पे अलग, गले में अलग, इधर अलग उधर अलग। क्यों? बाहर जाने के अलग और घर में रहने के अलग। क्यों? हीटर वीटर सब। अब इन सड़ी गर्मियों में कोई हीटर का नाम लेता है? क्या होता है? सबको एकदम परहेज होने। हमें अपरम चाहिए और यहां क्या है? परम है। संसारियों को परम चाहिए। दूसरा परम माने सर्वोत्कृष्ट नहीं, परम माने अल्टरनेट। समझ गया? परम माने अल्टरनेट है, यहां परम माने उत्कृष्ट नहीं है। मोक्ष मार्ग में अपरम चाहिए, जिसमें दूसरा अल्टरनेट एक चीज चल रही है, अनंत 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 अतीन्द्रिय सुख चल रहा तो चल रहा। विकल्प ही नहीं महाराज को, अनंत सिद्ध को विकल्प ही नहीं आता कि बहुत दिन हो गए अतीन्द्रिय सुख भोगते भोगते, दो एक बार थोड़ा देख ही ले, जान ही ले, टटोल के देख ले, कहीं ऐसा नहीं हो कि इंद्रियों से काम ही लेना भूल जाए। कोई विकल्प नहीं। और संसारियों के लिए जब तक विकल्प नहीं आए तब तक उन्हें चैन नहीं। अल्टरनेट चाहिए ही चाहिए, बदलाव चाहिए ही चाहिए। एक रूपता नहीं चलती। 4 दिन माल पानी खा लो तो 5वें दिन खिचड़ी पे आ जाते हैं, और 2 दिन खिचड़ी खिला दे कोई तो 3रे दिन माल पानी ढूंढने लगते हैं। इनके जीवन में बदलाव ही सुख का लक्षण है। अपने घर में रहते हैं, सब साधन है, चुन चुन के लगाए, उसके बाद भी कभी समुद्र तट पे जाते हैं, रेत में डोलते हैं, खारे पानी वो खारे सो जाते हैं, फिर साफ पानी से धो, अरे भाई तो गंदे काय को हुए थे। अरे सब मजा आता, कभी कभी करना पड़ता। कभी आप भी करके देखो। हम कहते बावड़े थोड़ी हुए, हमें कुछ नहीं करना, जाओ तुम करो जो करो। आप लोगों ने इतने बार ट्रिप पे देखा, मैं कभी नहीं उतरा। ये कौन सी तुक है कि जानबूझ के सिर्फ बदलाव के लिए आप अपने जानबूझ के कष्ट बुलाओ। सब मजा आता है किसमें? दुखी होने में मजा आता है। जैसे तीखी हरी मिर्ची खाने में मजा आता है। जीव जले तो मजा आता है। अरे क्या जीव हो तुम, अजीब प्राणी हो। जीव जले तो मजा आता है। होते हैं कई लोग, आप सोचो जिनके लिए चटकारा पसंद है, मिर्ची का, तीखे का, उनसे पूछो जरा। जब तक वो चटकारा नहीं होने मजा ही नहीं आता। और जब ज्यादा चटकारा हो जाए तो बढ़िया मोती पाक चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। क्यों सर, चाहिए कि नहीं चाहिए? विजय जी भाई साहब, मुझे पता है विजय जी को मोती पाक बहुत पसंद है, इसलिए कह रहा हूं। अब जब तीखी मिर्ची का माल चाहिए तो फिर मोती पाक क्यों चाहिए? वो तो मीठा होता। क्या करें, हमें अपर की आदत पड़ी है। आचार्य कहते हैं अपर चाहिए और हमें पर चाहिए। पर माने पराया नहीं, पर माने अल्टरनेट। मैं बार बार याद दिला रहा हूं, इस छंद में पर शब्द का अर्थ है अल्टरनेट, विकल्प, परिवर्तन। समझ गया? हम एक में संतुष्ट नहीं रहना चाहेंगे। समझे कि हमें पाप से दूर रहना पसंद नहीं है। हाँ, पाप हमारी मर्जी से हो, जितना में हमें मजा आ रहा उतना पाप करें। मैंने आपको बताया था
जयपुर में हम पढ़ते थे, तो हमारे भाई साहब थे, तो वो तो कोई धीरे से देखते रहते थे। जब जो पंडित जी पढ़ा के जाते थे ना संस्कृत व्याकरण, एजार बे में मिल गया, बेजारे में मिल गया, अयुण रील के होंगे, कहते क्या बोल रहे पता नहीं, समझ में नहीं आता। अब उनमें मन लगता नहीं था तो करे क्या, न्याय शास्त्र में मन लगता नहीं था, ज्यादा कर्म फिलोसफी में मन लगता नहीं था, कौन संदृष्टियां निकाले समझ में नहीं आती थी। तो उनके लिए एक काम में बहुत मन लगता था। कोई किसी के रूम में गया तो वहां जूते चप्पल पहन के दूसरे के रूम में जाना मना था। तो वो चप्पल जो दरवाजे पर उतार के गए, भाई साहब ऐसे देखते रहते और झट से गए, एक चप्पल उठाई और पटरिया के ऊपर रख दी। अब वो बाहर निकलेगा तो एक चप्पल कहां गई। अभी मजा आएगा। किसमें मजा आएगा? पाप में कि पुण्य में? जितना मजा पाप में आता है उतना मजा पुण्य में नहीं आता। बुरा मत मानना, मैं प्रूफ दूंगा। क्या संसार में जितनी भी चीजें आप बदल बदल के करते हो, या तो बहुत मीठा, बहुत तीखा है, कभी एकदम फीका, ये सब जो चेंज करते हो वो सिर्फ इस स्वाद के लिए करते हो, अपने मन के मनोरंजन के लिए करते हो, आनंद के लिए करते हो। यद्यपि वो आनंद नहीं है, लेकिन विडंबना यही है कि हमने पापों में आनंद ढूंढने की कल्पना कर ली। हमारा आनंद बिना पापों के पैदा नहीं होता। पिक्चर देखने जाते, यदि कोई विलेन को पीटे नहीं तो मजा आता है, वही पिटाई विलेन करे और हीरो आके विलेन को और जोर से घूसा मारे, हाथ पांव तोड़ दे, तो भाई साहब किसमें मजा लिया आपने? हिंसा रूपी पाप में मजा लिया कि किसी पुण्य कार्य में मजा लिया? उसने जीव दया की, उसने दान दिया, उसने व्रत किए, उसने पूजा पाठ की, तीर्थ वंदना की, किसी में मजा नहीं आया। हमें मजा कब आता है? जब हीरो जोरदार कुटाई करता है विलेन की, तब मजा आता है, तब पिक्चर लगती है, समझ गया? और विलेन भी दो चार को छेड़े, परेशान करे, तो मजा आता है। हमारे लिए जितना मजा है वो पाप में है, पुण्य में मजा नहीं है। ये इतनी बड़ी विडंबना को स्वीकार कर सकते हो क्या आप? अपनी मानसिकता का जो इनलॉर्जमेंट करके देखिए, उसमें तुम किसमें मजा मान रहे हो जीवन? पाप में कि पुण्य में? पुण्य आप करते हो कि भैया कहीं कदाचित अगले भाव में कोई परेशान नहीं हो, नरक निगोद में नहीं जाना पड़े, सिर्फ लालच में करते हो। ज्ञानियों के पुण्य पलता है और अज्ञानी पुण्य पालने की कोशिश करते हैं, पलता नहीं है, क्योंकि उसमें निदान घुसा होता है। पुण्य पवित्र भाव है, पवित्र माने शुद्ध नहीं कह रहा हूं, ख्याल में, पुण्य पवित्र भाव है, लेकिन उसमें निदान घुस जाए तो वो महापवित्र हो जाता है। समझ गए कि नहीं? आपके निदान घुसा होता है। पूजा पाठ करते हो, स्वाध्याय करते हो, उसमें निदान घुसा होगा। उसको करते हो, बताते हो बहुत आनंद आया, आज की चर्चा गजब थी। किसमें आनंद आया? दृष्टांत में? किसमें आनंद आया जरा बताइए? शब्द में? आचार्य कुंद तो लिखते हैं शब्दोड़ानम न होत, शब्द ज्ञान रूप है ही नहीं, पर शब्द में तुम्हें आनंद कैसे आ गया? शब्द चेतन है ही नहीं, उसमें आनंद कैसे आ गया? भाई साहब आज की चर्चा में गजब का आनंद आया। ये कहते कि नहीं कहते विजय जी? बारंबार कहते हैं भाई साहब आपके प्रोग्राम में बड़ा आनंद आया। अरे ये सब संसार की क्रियाएं हैं, चलती रहती हैं, इनकी क्या बधाइयां लेना और इन पे क्या गर्व करना। होना था संसार का काम, संसार के तरीके से हो गया, लेकिन उसको अपने जीवन की उपलब्धि मानना ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है।
समझ में आए? होता है, जो करना है करते हैं। जब कपड़ा पहन नहीं है तो कपड़ा 19-21 करके पहन लेते हैं। समझ में आए? जब साफ सफाई से रह नहीं है तो साफ सफाई 19-21 तरीके से कर लेते हैं। मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता, लेकिन ये विचार कर लेना कि पहले आप सोचो कि पुण्य में कहीं आपके निदान रूपी घोर पाप तो नहीं घुसा हुआ है, और बाकी में आपको पाप में मजा तो नहीं आता। सच बताओ, भोजन और शयन, सोना, इन दो में जितना मजा आता है उतना किसी और में आता है? किसी भी जगह आपको रुकने की, सोने की बढ़िया सगवड़ हो, व्यवस्था हो, सुविधा हो, और खाने पीने का वो हो कि बस पूछो ही मत, तो उसके बाद भाई साहब ये सबसे बढ़िया आदमी, इनके काम पे जरूर जाना, मना नहीं करना। उनके यहाँ ये चीज लाजवाब होती, क्या है ये? तुम्हारी सुख बुद्धि पाप में पड़ी हुई है। हमने तो कर्तव्य बुद्धि से किया, चलो भैया हमारे साधर्मी आ रहे, मेहमान आ रहे, रिश्तेदार आ रहे, चलो भैया सबकी जो बाहरी रूप से बुला रहे तो उनको ये सब व्यवस्था देना, हमने इस रूप में किया, और आपने उसको गर्व रूप में लिया। आप सोच रहे हैं इसमें गौरवान्वित हो रहे हैं, गर्व मान रहे हैं, जीवन की उपलब्धि मान रहे हैं, तो आप बहुत बड़े धोखे। समझ में आए? सांसारिक कर्तव्यों का निर्वाह एक अलग चीज है, और उसमें सुख बुद्धि मानना, उसमें गर्व मानना, ये अलग चीज है। यदि इनमें गर्व मानते हो, इनमें सुख बुद्धि मानते हो, तो तुम पापों में सुख बुद्धि मान रहे हो, तुम पापों में सुख खोज रहे हो। आचार्य ने साफ कह दिया, विद्युताग संगम, जिसमें पाप का समूह नष्ट हो जाए, सुख उसका नाम है, और तुम पापों में सुख खोजते हो। विजय जी, आपके मुंबई की बात करूं, नाराज मत होना, बस इतनी बात है। मैंने कोई बहुत साल पहले एक बड़ी शादी अटेंड की बॉम्बे में, वानखेड़े स्टेडियम में, पूरा स्टेडियम किराए लेके, कि मैं तो जरा थोड़ा सा सिरफिरा आदमी, तो मैं जरा, हमें तो ज्यादा मजा नहीं आता, हम तो घर की 2 रोटी खा के रहने वाले। तो वहां पर हम देखते देखते पीछे चले, तो जहां कैटरर बना रहे थे खाना, और जहां सामान वापस जूठी थालियां वगैरह जा रही थी, तो वहां देखा, तो उसके पर्दे के पीछे जो झांक के देखा, तो 50 गरीब लड़कियां, लड़के, बच्चे, लेडीज, और वहां गार्ड खड़े डंडा लिए, इधर नहीं घुसना, तुम बर्तन ले जाओ। बाबूजी हम बर्तन ले, ये जो जूठन है ये आप कचरे में मत फेंको, एक साइड डाल दो, हम ले। अब मान लिया किसी ने, भला आदमी था, चलो भाई इनको इस पत्थर पे डाल दो, कोई बड़ा सा पत्थर पड़ा था, प्लेन पत्थर, उस पर डालने लगे, और इधर बर्तन धोने वाले धोने लगे। अब वो उसमें जूठन में कोई एक आध पीस किसी ने साबुत छोड़ दिया, कहीं ठीक ठाक मिल गया, ज्यादा गंदा नहीं मिला, तो उसको लेके पहुंच के और उसको चखते हुए कहते, मजा आ गया, मजा आ गया, क्या भला आदमी होगा जिसने ये बिना खाए छोड़ दिया था। ये अपनी आंखों देखी बात बता रहा। और इतने में दूसरा गार्ड आया तो उसको डंडा मार के भगाया, भागो यहां से, तुम सब चोर होते। मैं किसी में कुछ नहीं कर सका, लेकिन देख जरूर रहा। कहां दृष्टि थी? जूठन थालियों की फिकी हुई, पत्थर पे पड़ी हुई, सब गड्ढम गड्ढ गंदी हो रही, उसमें से बीन के छांट के एकाध पीस कोई मिल गया, और उसको उन्होंने थोड़ा बहुत पोंछ पाछ के साफ कर लिया, कुछ गंदगी लगी थी। कौन दयालु था जिसने
ये पकवान साबुत का साबुत छोड़ दिया था। क्या हो रहा है ये विजय जी, बताना जरा क्या हो रहा है। वो दयालु है आपके जो अन्न छोड़ता है, फेंकता है, वो दयालु है। लेकिन वो व्यक्ति कह रहा है, कितना बड़ा दयालु व्यक्ति, जिसने छोड़ दिया, खुद नहीं खाया। हम जैसे कचरे में से अन्न भोजन बीनने वालों के लिए फेंक दिया। अब डिफरेंस समझिए, काय में से बीन रहे, कचरे में से बीन रहे। और कचरे में से बीन के फिका हुआ उस जूठन में क्या मान रहे, आनंद आ रहा, मजा आ गया। क्या है, अभी पाप का समूह तुम्हारा नष्ट नहीं हुआ। जो उसको थाली में स्वाद आया था उस मिठाई का, तुम्हें भी वही आ रहा है। लेकिन उसको जो मिली थी वो पुण्य के उदय से मिली थी, और तुम जहां से बीन के खा रहे हो वो पाप के उदय। फिकी हुई जूठन में बगल में कुत्ते खा रहे, समझ में, गाय मुंह मार रही, उन्हीं में से छुड़ा के, छीन के, बचा के, झपट के आप ले रहे हो। और उसके बाद क्या मानते हो, क्या दयालु व्यक्ति है, उसको हमारी बहुत दुआएं लग जाएं जो अन्न को इस तरह फेंक देते हैं साबुत। अब समझ में आ रहा क्या अर्थ है इसका। ये पाप के समूह, पाप का उदय, जो स्वयं भाव पाप रूप है, उनमें अल्टरनेट कर करके ये जरा जाति बदल गई है। हम उसमें आनंद ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। कभी तेज सर्दी का आनंद लेते हैं, कभी तेज गर्मी का भी आनंद लेते हैं, कभी भय का भी आनंद लेते हैं। वो हिंडोला झूलता है ना ऐसे बड़े बड़े, उसमें जब वो ऊपर से नीचे उतरता है, छाती में गोला सा अड़ता है, अरे डर लगता हूं, आंख बंद करके ऐसे हो जाते हैं। फिर जब 4 चक्कर 6 चक्कर लगाने के बाद वो उतार देता है 200-400-500 रुपए लेके, कुछ भी कहो, मजा तो आया था। कभी भय में आनंद ले रहे। ये सब परिणतियों का एनालिसिस करो आप। आपके आनंद किसमें बस रहा है। यदि ना अस्ति, यदि तुम्हें ऐसे सुख की आदत नहीं है, ऐसा सुख तुम्हें मिला नहीं है, और फिर भी तुम सुख मान रहे हो, तो मतिमान अपी, तुम अपने आप को समझदार कहते ना। मनुष्य सृष्टि का सबसे समझदार प्राणी, खाक समझदार, ये समझदार है क्या, जो पाप भावों में, पाप कार्यों में सुख की कल्पना करता है, सुख मानता है। क्यों? बड़ी दया आती है। हमारे देश में बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग निकलते हैं, और पूरे बिहार में भूले भटके आदमी मिले जो एक खैनी नहीं खाता, ऐसे लेके रख लिया, बदबूदार चीज, नशा कारक, कैंसर कारक, सारी समस्या। घर में रोटी को नहीं हो लेकिन खैनी खाने को चाहिए। कमाई करते हैं पहले खैनी खा, कोई खैनी खिला दे, रोटी खिला दे तो सगा नहीं लगता, खैनी खिला दे तो सगा बाप लगता। मानसिकता देखो, और उसके कभी कभी रूप बदलते हैं। बहुत साल हो गए, कम से कम 25-30 साल हो गए, हम सब परिवार शिखर जी जा रहे थे वंदना का। तो ट्रेन में थे, तो वहां पहले तो ऐसे ही होता था, स्लीपर क्लास में भी सब भरे होते थे। तो बिहार की ट्रेन में जाओ तो सब भरे। तो हमने जैसे तैसे अपनी सीटें खाली करवाई। कहते आप अपनी सीट पे लेट लो, नीचे तो हमारे, ये नीचे थोड़ी आपका रिजर्वेशन, आपका रिजर्वेशन सीट का है, सीट पे रहो। हम लोग किसी तरह बंधे बैठे अपना सामान देख रहे, यात्रा तो करनी थी। तो एक आदमी बोला, भाई साहब हम इधर बैठ जाए, मैं गुटखा नहीं खाता, मैं खैनी नहीं खाता। मुझे लगा यार बिहारी है पक्का कि नहीं, कि हाँ हूं, फिर भी नहीं खाता। हाँ साहब मैं नहीं खाता। बैठ जा, तुम भला आदमी।
वो बैठ गया हमारे सामने, नीचे बैठा, नीचे ही बैठ गया। हमने सोचा चलो ये ऐब नहीं करता तो सामान चोरी नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, निश्चिंत हो गया थोड़ा। अब वो 10 मिनट बाद क्या उठा, कहता बाबूजी मैं मंजन कर रहा हूं। सोचा शायद नहीं किया होगा उसने आज। मैंने कहा जा करा। अब वो मंजन कर, हाँ मजा आ गया मंजन करने, आके बैठ गया। 20 मिनट फिर हुए, बाबूजी मैं मंजन कर रहा हूं। अरे हम लोग दिन में 2 बार मंजन कर लेते हो, सुबह शाम, ये क्या तुम हर 20 मिनट में मंजन करने जा रहा, 15 मिनट में। बाद में पता चला कि वो तंबाकू वैसे वो खाने के लिए तो नहीं लेता था, लेकिन जो मंजन करता था वो तंबाकू का करता था, उसके बहाने वो तंबाकू का मजा ले रहा था। मतलब नशा वही करना, दोष वही ग्रहण करना और उसमें मजा मान। कोई खैनी खा के मजा मान रहा है, कोई मंजन करके मजा मान रहा है, कोई सूंघ के मजा मान रहा है। जो चीजें शरीर के लिए, जीवन के लिए हानिकारक है, कैंसर कारक है, उनमें सुख बुद्धि खोज रहा है। आप देखिए, सच बताइए, बुराइयों में जितनी अच्छाइयां खोजी जाती हैं, अच्छाइयों में उतनी अच्छाइयां खोजी किसी ने। बाजार में अमृत जैसी मिठाई मिल रही हो, उसके लिए लाइन नहीं लगेगी। गटर की बदबू से भी बुरी दारू मिल रही हो, उसके लिए लाइन लगेगी। और बड़े बड़े लोग लाइन में लगे। मिठाई की दुकान पे अनुशासनहीन लोग नहीं, अरे भाई साहब पहले मुझे दो। और दारू के ठेके पे सब लाइन में लेके आराम से, भाई साहब लेना है, अभी देखो झगड़ा नहीं करो, नहीं तो मिलेगी। और उसमें जितनी सुख बुद्धि है उतनी सुख बुद्धि, अरे जिसमें कम से कम इंद्रिय सुख है उसमें भी नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये जीव किस चीज में सावधान है कि जिसमें ये जीव इसका उपयोग कहीं स्वरूप को ना समझ ले। स्वरूप की विस्मृति जिसमें हो उसमें ज्यादा आनंद आता है, जिसमें स्वरूप की स्मृति आ जाए उसमें खतरा लगता है। समझ में आ रहा कि नहीं? फिर आचार्य व्यंग करते हैं, मतिमान अपी, अरे तुम तो यार बड़े समझदार आदमी हो, तुम भी एवं विधेय शर्मणि, ऐसे सुख में इत्थम इस प्रकार से तन्मय होके। मैं एक दिन दंग रह गया, विजय जी नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता, अब तो वो है भी नहीं, एक बहुत बड़े विद्वान, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के, अपने क्षेत्र के सबसे बड़े माने जाते थे। वो हमारी यूनिवर्सिटी में आए, बड़े विद्वान थे, हमने विद्वान के रूप में बुलाया। अब हमारी यूनिवर्सिटी का एक बड़ा बदनाम आदमी था, सारी गड़बड़ियां करता था, लेकिन एक चीज पे मुझे दंग रह गया मैं, कि उन्होंने सारे विद्वानों को छोड़ के और उससे गले मिल रहे। तो मैंने पूछा, सर आपके गांव का है, कोई रिश्तेदार है? कुछ नहीं। फिर हमने कहा आप इससे सगे कैसे हो गए? हम लोगों से तो बड़े रुआब से मिल रहे, स्टेटस के साथ, और इससे गले मिल रहे। बहुत बाद में पता चला कि जितनी तेज नंबर की तंबाकू वो खाता था और ये खाते थे, वो उतने तेज नंबर की तंबाकू खाने वाला हमारी पूरी यूनिवर्सिटी में कोई दूसरा नहीं था। वो क्वालिटी वो ही रखता था, वो उनके लिए सगा हो गया। इतने बड़े विद्वान होके और गिरे कहां? जो सबसे लंपट आदमी था हमारी यूनिवर्सिटी, हम लोग कोई उससे बात करना पसंद नहीं करते थे। ऐसे लंपट आदमी से और जुड़े काय पे? वो कोई नंबर बोलते हैं, 10 नंबर या कोई, वो 10 नंबर की तंबाकू इसके पास मिलती है, और कोई पूरी यूनिवर्सिटी उतना तेज कोई खाए तो चक्कर खा के गिर जाए। इतने पावर की तंबाकू, नशा करना। इत्थम इस प्रकार से बुद्धिम करो तू, अरे थोड़ी बुद्धि तो लगाओ भाई। काय के मतिमान कहलाते हो तुम, बड़े प्रोफेसर कहलाते हो, काय के कहलाते हो? है? तुम्हें इतने प्रोफेसरों में, इतने विद्वानों में एक विद्वान समझ में नहीं आया, पर एक जर्दा वाला तुम्हें समझ में आ गया, उससे तुम गले मिलने लगे। ये देखो कमजोरियां, देखो ये आचार्य ऐसे ही व्यंग्य कर रहे।
बुद्धिम करो तू, अरे तुम्हें हमने विद्वान के रूप में बुलाया है, तुम मिलो तो विद्वानों से मिलो, ये नशाखोर से क्यों मिल रहे? वद बोलो को अत्र दोषा, यदि तुम ऐसा करोगे, थोड़ी बुद्धि से काम लोगे, तो इसमें क्या दोष है? तुम्हारे पास ऐसा सुख है नहीं, जो सुख की क्वालिटियां हैं वो तुम जानते, तुमने जीवन में पाया नहीं, और ऐसी चीजों में तुम्हारी बुद्धि लगती है। हम लोग तो तुम्हें इतना बड़ा प्रोफेसर, इतना बड़ा विद्वान मान के बुला के लाए, और तुम जुड़े किससे? सच बताओ अंदर में, आज आप जिस बड़े से बड़े व्यक्ति को बुलाते हो, चाहे वो पद का हो या किसी चीज का हो, असल में वो जाके ढुकता कहां है? किसी ना किसी व्यसन पे। उसकी तृप्ति कहां है? किसी ना किसी चारित्रिक कमजोरी में। एक्सपर्ट कितना ही होगा, लेकिन ये खराबी भी साथ में हो। रूपल, मैं सच बता रहा हूं, आज से करीब 25 साल हो गए, लखनऊ में एक बहुत बड़ी वर्कशॉप हुई, सेमिनार हुई, बुलाया गया प्राकृत के एक्सपर्ट के रूप में, मैं भी गया। वो सब भारतीय भाषाओं पर थी। तो मुझे एक कुछ 3-4 बड़े साहब, आप बड़े विद्वान हो तो आपको भी हम बड़े विद्वानों के साथ रोक देते, तो उन्होंने रोक दिया। अब एक सरदार जी थे, बहुत बड़े हिंदी के लेखक थे, हिंदी और पंजाबी के। दूसरे कोई और थे, वो भी बहुत बड़े लेखक विद्वान थे। मैंने कहा भाई, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ मुझे रोका है, तो मैं धन्यभाग हो गया। अब उन्होंने थोड़ी देर बाद कहा, जैन साहब एक एक पैग चलेगा। मैं घबरा गया। हमने कहा अब मैं कहां जाऊं? मैं उठ के भागा, संयोजक से कहा, भाई साहब आपको तो हमने सबसे बढ़िया लोगों की कंपनी, सबसे बढ़िया रूम दिया, सबसे लग्जरी। कहा भाई साहब माफ करो, जो सबसे सस्ता सबसे हल्का हो वो दे दो। कहते भाई साहब उसमें एसी नहीं है। हमने की चलेगा। उसमें सिंपल सिंगल बेड, हमने की चलेगा। भाई साहब उसके आसपास थोड़े, चलेगा, सब चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा। कि जो मतिमान तो हैं, लेकिन बुद्धि का प्रयोग जरा भी नहीं करते हैं। उनकी बुद्धि ढुकती काय में है? बुद्धि सिर्फ व्यसनों में ढुकती है, पापों में ढुकती है, बुराइयों में ढुकती है। अरे साहब, जब तक चढ़ती नहीं है, जब तक हमारे बुद्धि काम करना शुरू नहीं करती। कौन चलाता है उनकी बुद्धि को? ये विडंबना है। यह व्यंग्याचार्य कर रहे हैं कि तुम जिसको सुख मानते हो, जिसमें तुम सुख मानते हो, और कहते हो को अत्र दोषा, इसमें दोष क्या है, बुराई क्या है? बड़े से बड़े लोग लेते। आपको ये कहा जाए कि इस देश में, आज ही कहीं पढ़ा मैंने, 70% लोग मांसाहारी हैं, तो 75% लोग शराबी हैं, पीते हैं। तो कई प्रांत ऐसे हैं जिनके 80% से ज्यादा लोग तंबाकू खैनी खाते हैं। तो बहुमत उनका है, तो शिव मत किसका है, सत्य मत किसका है? आपको सत्य मत का समर्थन करना है कि बहुमत का समर्थन करना? ये चॉइस करने की प्रेरणा आचार्य देव इस छंद में दे रहे हैं। ये तो इसका सामान्य शब्दार्थ हुआ। अब एक एक का विशेषार्थ आपका कल से चलेगा। आज समय